गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मैं चाहता हूं कि आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स हेपेटाइटिस बढ़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हेपेटाइटिस है कुछ उस तरह की डिजीज है जो प्रिवेंटेबल है, जो ट्रीटेबल है, जो क्योरेबल है। लेकिन ये बात सही है कि करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग, करोड़ों एडल्ट्स इस बीमारी से हर साल प्रभावित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही कि लाखों जाने जाती हैं हेपेटाइटिस के चलते। तो मैं चाहता हूं कि हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एंड वर्ल्ड के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। आज मेरा पर्पस सिर्फ यह है कि हेपेटाइटिस के बारे में आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए और इसकी अवेयरनेस आपको ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। नाउ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को ध्यान से देखिए। जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो बात करते हैं लिवर में इन्फ्लेमेशन की, लिवर में स्वेलिंग की, लिवर में रेडनेस की और एक लिवर में डैमेज की प्रक्रिया की। ये जो डैमेज की प्रक्रिया है लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें होती है। अगर डैमेज होगा तो वास्तव में जो लिवर की कोशिका है उसकी डेथ भी हो सकती है या उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, इसका मतलब यह है कि दो ही तरह की होती है। एक होती है एक्यूट जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, दूसरी होती है क्रॉनिक जो लंबे समय तक चल सकती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो शॉर्ट टाइम चलती है, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो लंबे समय एंड कभी कभार लाइफ लॉन्ग चल सकती है। आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन हमेशा खड़ा होता है कि हेपेटाइटिस होती क्यों है। जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, आपका कंसेप्ट इन जनरल एक जो कॉन्सेप्ट है कि ये वायरसेस के चलते होती है और ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो डोमिनेंट जो केसेस हैं वो वायरसेस के चलते होते हैं। लेकिन वायरसेस ही अकेले कारण नहीं है, आगे हम बात करेंगे। जो वायरसेस जो वास्तव में हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं उनको पहचानिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। अगर हम चार वायरसेस को देखें तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दो ऐसे वायरसेस हैं जो खाने पीने की चीजें या पानी से फैलते हैं। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी ये दो ऐसे वायरसेस हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं और ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन वायरसेस के अलावा दूसरे भी कारण हैं जो शायद आपकी जानकारी में होने चाहिए। नंबर 2 पर आता है अल्कोहल। अगर आप लंबे समय से ज्यादा मात्रा की रेगुलर अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसके चलते लिवर डैमेज होता है। इसे कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अनदर वन इज द टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो बहुत सारी दवाइयां जो मेडिसिन आप लेते हैं उनके चलते हो सकती है। जैसे कुछ टीबी की दवाइयां हैं वो डैमेज कर सकती हैं, उनके चलते टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है। आप बहुत सारे सप्लीमेंट जो ना हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, में भी हर्बल सप्लीमेंट, वो कभी कभी लिवर को डैमेज करते हैं एंड टॉक्सिक हेपेटाइटिस करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स हैं जो टॉक्सिक हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट वन एक होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसमें वास्तव में हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है ये डिसरेगुलेट हो जाता है। तो हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं वो हमारे ही लिवर को अटैक करने लगती हैं और डैमेज करने लगती हैं, और डैमेज करेंगी तो हेपेटाइटिस का एक पिक्चर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। जैसा मैंने कहा कि जो वायरसेस होते हैं वो चार हैं, हेपेटाइटिस ए एंड ई जो वाटरबॉर्न या फूडबॉर्न है, यानी हेपेटाइटिस बी एंड सी जो वास्तव में खून से आते हैं। नाउ अगर आप सिम्टम्स को ध्यान से देखें, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस है, इन कोई सिम्टम्स नहीं है, बट जो डोमिनेंट सिम्टम आपको सामने आएंगे वो आएगा फीवर। ये फीवर ऐसे ही हो सकता है, ये ठंडी देकर हो सकता है, ये लो ग्रेड हो सकता है 99-100 डिग्री, बट एट टाइम्स ये फीवर हाई हो सकता है। ये फीवर हमेशा बिगिनिंग में आता है, जैसे ही जॉन्डिस अपीयर होती है बाय एंड लार्ज फीवर डिसअपीयर हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान होगी, कमजोरी लगेगी एंड लिथार्जी होगी। आपका जो एपेटाइट है या भूख है लगभग खत्म हो जाती है। ये हेपेटाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आपका जी मिचलाएगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ वॉमिटिंग होने लगे। इसके अलावा कभी कभार पेट में दर्द चालू हो जाते हैं जो लगातार हो सकता है, रुक रुक के मरोड़े वाले दर्द भी हो सकते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारा पेन हो सकता है, कभी कभार ज्वाइंट पेन आ जाते हैं, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी के साथ। अगर यूरिन के कलर को इस स्पॉट पे देखेंगे तो यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाता है। वास्तव में इतना डार्क हो जाता है कि सरसों के तेल जैसा दिखाई देता है, मस्टर्ड ऑयल जैसा दिखाई देने लगता है। एट दिस पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो लेट्रिन का जो कलर है या तो बहुत लाइट हो जाता
जाता है, कभी कभी व्हाइट कलर की लेटरिन होने लगती है, एंड एट द एंड आंखों को ध्यान से देखें तो आंखों में येलोनेस दिखाई देती है। ये वास्तव में जॉन्डिस डेवलप हो जाती है, तो आईज येलो हो जाती हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। नो, एक बार अगर जॉन्डिस हुई या सस्पेक्टेड है तो हम उसे डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, डायग्नोसिस का जहां तक सवाल है, मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर लूं, आपके सिम्टम्स को एवेल्युएट करूं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर करूं। अगर मैं ये 3 काम प्रॉपर करता हूं तो 99% चांसेस आर कि जो हेपेटाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इसको फाइनल करने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। ब्लड टेस्ट में हम लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं कि जॉन्डिस का लेवल कितना है, आपका एसजीपीटी कितना बढ़ा हुआ है, आपका अल्कलाइन फास्फेटेज कितना बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम कुछ वायरसेस के टेस्ट करते हैं जो हेपेटाइटिस बी, सी, ए और ई तीनों चारों के लिए करते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये कौन सा वायरस है जिसने आपको वायरल हेपेटाइटिस की। इसके अलावा कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हमें अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ जाती है इन ऑर्डर टू सी कि लीवर की साइज कैसी है और लीवर की जो इकोज हैं वो कितनी ब्राइट हैं। कभी कभार एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में पेट में पानी आ जाता है, जिसे असाइटिस कहते हैं, उसको पहचानने के लिए भी हमें कभी अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। कभी अगर ऐसा सस्पेक्टेड है कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो गई है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई है, तो हमें कुछ ऐसे टेस्ट की जरूरत पड़ती है जिसे आप एडवांस टेस्ट कह सकते हैं। हमें कभी फाइब्रोस्कैन कराने की जरूरत पड़ती है कि लीवर में स्टिफनेस कितनी है। हमें कभी एक एंडोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस के चलते अंदर कहीं कोई खून की नसें या वेरिसेस तो नहीं डेवलप हो गई हैं। कभी हमें लीवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है उसको फाइनलाइज करने के लिए कि लीवर में डैमेज कितना है। नाउ, एज फार एज द ट्रीटमेंट इज कंसर्न, ट्रीटमेंट 4 चीजों पर डिपेंडेंट है। देखिए, जहां तक इलाज का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें कि ये किस तरह की हेपेटाइटिस है, ये क्रॉनिक है या ये एक्यूट है। ये दूसरे इस पर डिपेंड करती है कि ये जो हेपेटाइटिस है किस वायरस के चलते है। हेपेटाइटिस ए के चलते है, बी के चलते हैं, सी के चलते हैं या ई के चलते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं इस समय। ये बिल्कुल नॉर्मल हेपेटाइटिस है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, या कहीं आपको कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस तो नहीं हो गई है। एंड ये बात सही है कि ये देखने की हमें जरूरत पड़ती है कि ये रूटीन सिंपल अटैक है हेपेटाइटिस का या ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपका ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है उसको डिटरमाइन करती हैं। लेकिन जो सामान्यतः एक्यूट हेपेटाइटिस है, जो सबसे ज्यादा कॉमन होती है, जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, उसके ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है या काम है वो बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 1, बेड रेस्ट चाहिए। नंबर 2, जो फ्लूइड्स हैं उनको अच्छी मात्रा में लेने की जरूरत है। पानी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, इलेक्ट्रॉल चाहिए, फ्रूट जूस चाहिए, नारियल पानी चाहिए, है ना, नींबू पानी चाहिए। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। नंबर 3, जो न्यूट्रिशन है वो डीप फ्राइड आइटम्स को छोड़ के एक बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो डाइट को जो है बैलेंस करने की जरूरत है। एंड इसके बाद जो भी आपको सिम्टम्स आते हैं उसके लिए आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाएंगी। फीवर आया उसकी दवाई मिलेगी, वॉमिटिंग हो रही है उसकी दवाई मिलेगी, बॉडी एक ज्यादा है उसकी दवाई मिलेगी। तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन चाहिए। एंड ऐसा माना जाता है कि मोर देन 90% पेशेंट्स इन सिर्फ 4 चीजों से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकवर कर जाते हैं। लेकिन एक सबसेट पेशेंट्स के होते हैं जो ज़्यादा सिक होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं, उन्हें कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बाय एंड लार्ज 90% पेशेंट्स वो सिर्फ इन हाउस ट्रीटमेंट से एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं, बट हॉस्पिटलाइजेशन की नीड कभी आती है। लेकिन अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप हुई तो फिर हमको कभी एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत पड़ती है जो वायरसेस को मारने का काम करती हैं। जो एंटीवायरल ड्रग्स हम यूज करते हैं वो हेपेटाइटिस बी के लिए यूज करते हैं एंड हेपेटाइटिस सी के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हेपेटाइटिस एब्सोल्युटली रूटीनली ट्रीटेबल डिजीज बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर हेपेटाइटिस कॉम्प्लिकेशन में गई इन द सेंस कि लिवर फेलियर डेवलप हुआ या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उसमें आगे चल के जो है सिरोसिस या कैंसर जैसी कोई डेवलप चीज हुई, तो ये बात सही है कि कभी कभी हेपेटाइटिस के चलते लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। बट 90% टाइम्स अगर आपने टाइम से एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस को पहचाना तो उसको ट्रीट करना कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन हमेशा सामने आता है, क्या हेपेटाइटिस को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इट्स एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल डिजीज। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है,
ये ट्रीटेबल डिजीज है, ये क्योरेबल डिजीज है। अगर आपके जो प्रैक्टिसेस हैं वो गुड हाइजीन की हैं, आप बिल्कुल साफ सफाई रखते हैं, आप जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको एकदम क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, आप अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक रखते हैं, तो सही बात यह है कि वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस से आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। नंबर 2, आप हेपेटाइटिस बी एंड सी जो कि ब्लड बॉर्न है उन पर अगर ध्यान देंगे, अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी सेफ्टी देखिए, आप इंट्रावीनस फ्लूइड लेते हैं तो उसकी सेफ्टी देखिए, अगर आप कोई भी इंजेक्शंस लगवाते हैं तो उसकी सेफ्टी एंड स्टरलाइजेशन देखिए। ड्रग अब्यूज, ये जो मल्टीपल इंजेक्शंस लेते हैं ड्रग्स के लिए, उनको अवॉइड करने की जरूरत है। टैटूज अवॉइड करने की जरूरत है। जो अनहेल्दी सेक्स प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए, ये 2 ऐसे वायरसेस हैं जिनके लिए फॉर्चुनेटली हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो टाइमली इनके वैक्सीन लगाइए, इन 2 वायरसेस से एकदम सुरक्षित हो जाइए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो हेपेटाइटिस है वास्तव में लीवर का इन्फ्लेमेशन है जिसमें लीवर में स्वेलिंग होती है। ये बात सही है कि देश में, इन दुनिया में करोड़ों लोगों को हेपेटाइटिस होती है हर साल, और इनको अगर ट्रीट प्रॉपर नहीं किया जाता है बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसके चलते। तो इसके लिए हेपेटाइटिस की जो एक अवेयरनेस है उसका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वायरल हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए के चलते होती है, बी के चलते होती है, सी के चलते होती है, ई के चलते होती है। लेकिन जो वैक्सीन्स हैं वो ए और बी के लिए अवेलेबल हैं, वो 100% सुरक्षा प्रदान करते हैं। और बाकी अगर आपको हेपेटाइटिस से बचना है तो बहुत सारी सेफ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर यह वीडियो आपको हेपेटाइटिस को समझने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.